Hello guys, welcome back to the channel. Today we are doing our next question. So हम इसको देखते हैं क्या question है. So we are given write a SQL query to find all the department that has more than 5 employees. ओके तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें ऐसे डिपार्टमेंट को प्रिंट आउट करवाना है जिसमें 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. ओके एंड डिस्प्ले हमें क्या क्या करवाना है, उस डिपार्टमेंट की आईडी एंड उस एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज है. हमें पता है 5 से ज्यादा तो हैं बट कितने ज्यादा हैं, 6 7 8 9 10, तो हमें उनका काउंट भी प्रिंट आउट करवाना है. ओके तो फर्स्ट थिंग जो हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी हमें काउंट प्रिंट आउट करवाना है या कुछ मैक्सिमम मिनिमम करवाना है तो हम हमेशा सबसे पहले कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ग्रुप बाय. ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप बाय क्या करता है, वी नो ग्रुप बाय क्या है, ऑन द सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, उसके बेसिस पे जितने भी हमारा डेटा है उन सबको ग्रुप कर देता है, कलेक्ट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें समझ में आया क्या यूज करना है, आई हैव टू यूज अ ग्रुप बाय. तो अभी हम देखेंगे ग्रुप बाय यूज करेंगे एंड काउंट हम कैसे निकालेंगे इतने सारे का. तो यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय डेटा गिवन है जिसमें वी कैन सी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है एंड कुछ सैलरी भी हमें यहाँ पे मेंशन है. बट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट. तो हम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है 1 1 1 1 अगेन 101, राइट. फिर यहाँ पे है 102, फिर 103 एंड 104. तो हम देख रहे हैं 101 में बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं बट 102 में सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 ही एम्प्लॉयज हैं. 103 में भी 4 to 5 लोग हैं जो हैं, राइट. 103 डिपार्टमेंट में एंड 104 में हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है जो वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट में. बट हमें क्या प्रिंट करवाना है, जिनका काउंट क्या है, ग्रेटर देन है 5 से, राइट. और इसको जिनका काउंट हमारा 5 से ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माई डिपार्टमेंट आईडी एंड फिर उसके बाद जैसे हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शन है दैट इज काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये हम यूज करेंगे. इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, काउंट को, राइट. लेट्स राइट आवर क्वेरी. So what I have to select करेंगे हम, I will select department ID underscore ID, कोमा मुझे क्या निकालना है, count of star as total employee, कहाँ से, from my table, what is my table employee, उसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रुप करना है, ग्रुप बाय. ऑन किसके बेसिस पे मैं ग्रुप कर रही हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग काउंट. अभी हमें पता है ग्रुप बाय के बाद अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो हम क्या यूज करते हैं, हैविंग. ठीक है, तो मैंने क्या किया, हैविंग, जिसके बाद मैंने क्या लिखा, काउंट, हैविंग काउंट ऑफ स्टार, काउंट ऑफ स्टार, हैविंग काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है हैविंग काउंट इक्वल टू स्टार, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैविंग, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी काउंट निकाला तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय, हैविंग टोटल एम्प्लॉय ग्रेटर देन 5. ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेटिव हैं. हम इसको एज अ काउंट चार भी लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर हमने कुछ मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया काउंट एज चार एज टोटल एम्प्लॉय, तो हम डायरेक्टली हैविंग टोटल एम्प्लॉय ग्रेटर देन 5 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने क्यूरी को. हमें क्या सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट आईडी जो हमें चाहिए था, काउंट कितने लोग हैं उस डिपार्टमेंट में वो सिलेक्ट किया, फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5. ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर दैट इज एसक्यूएल ऑर्डर. ठीक है, एसक्यूएल ऑर्डर मैंने शायद आपको पहले भी बताया है. सबसे पहले हमारा फॉर्म लूप चलता है, फिर उसके बाद हम ज्वाइन यूज करते हैं, उसके बाद हमारे पास वेयर यूज होता है, फिर हमारे पास ग्रुप बाय यूज होता है. ओके, देन आई यूज हैविंग, देन यूज करेंगे हम सिलेक्ट को. ओके, देन उसके बाद हम यूज करते हैं डिस्टिंग, जिसमें हमें डिफरेंट वेरिएबल चाहिए होते हैं, देन ऑर्डर बाय, एंड फिर हम यूज करते हैं लिमिट को.
ओके, तो इस टेबल को इस फॉर्मेट में अगर हम हर बार जब भी हम क्यूरी को रीड कर रहे हैं तो हमें इस फॉर्मेट में ही अपने जो सोल्यूशन है वैसे निकालना है। तो पहले क्या यूज करना है, फ्रॉम, फिर हम ज्वाइंट लगाते हैं, ज्वाइंट के बाद वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद डायरेक्टली अगर कंडीशन है तो हैविंग के बाद हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारे पास आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंट अलग अलग लेना है, ऑर्डर बाय है या कुछ लिमिट है, अगर कोई कंडीशन है तभी उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसी के बेसिस से क्यूरी को रीड करते हैं। पहले उसने क्या बोला, पहले हमें लेना है फ्रॉम, तो देखो फ्रॉम कहाँ है हमारे टेबल में, हमारी क्यूरी में क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसने क्या बोला, जो भी डेटा लेना है कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय टेबल से। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल कौन सा है, ये वाला, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा ज्वाइन तो हमारे में है नहीं तो हम स्किप कर देंगे। तो आगे वेयर भी हमारे में नहीं है। देन उसके बाद आ गया हम ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय करना है तो मुझे ग्रुप बाय कर, अभी मैंने ग्रुप कर दिया। तो मैंने क्या से ग्रुप किया, जैसे इन सबको 101 ए ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिनकी आईडी क्या होगी 101, देन उसके बाद इनकी आईडी क्या होगी 102 डायरेक्टली, ऐसे ऐसे ग्रुपिंग में इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 ग्रुप बन गए यहाँ पे। फिर उसके बाद हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 5। ठीक है, बिकॉज हमारे पास हैविंग है तो हम हैविंग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया इन सबको, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने बोला ग्रुप तो हमने कर लिया 101 के बेसिस पे, मैंने कैटेगराइज कर लिया, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 के पार्ट्स हैं एंड ये 4 का है। अभी उन्होंने बोला काउंट भी करो। ठीक है, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जब काउंट किया तो यहाँ पे आया 6 के 101 है, 101 उसमें क्या है 6 है। फिर उसके बाद 1 2, यहाँ पे तो 102 है, वो क्या है उनके सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे क्या आया 106 के पास हमारे पास 6 है, सॉरी 101 के पास, 102 के पास हमारे पास सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज हैं। तो 103 के लिए हम काउंट करते हैं अभी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास 6 है एंड 104 के लिए क्या है 1 है। तो हमने ग्रुप तो पहले कर लिया था, बट हैविंग हमें कंडीशन भी साथ में दे रहा है। हैविंग क्या बोले, काउंट जिनका ग्रेटर है 5 से। ठीक है, तो काउंट क्या है, जिनका 5 से ज्यादा है। तो हमारी ये वैल्यूज तो यहीं से डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज रहती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट हमें क्या बोल रहा है कि भाई वो जो भी वैल्यूज है हमें बेसिकली प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट प्रिंट करना है काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज क्या है, प्रिंट हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट क्या है 101, जिसमें हमारे पास क्या आएगा 6 हमारे पास एम्प्लॉयज हैं एंड 103 में भी हमारे पास 6 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो क्यूरी आपको समझ आ गई होगी आई थिंक सो। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड देन काउंट एज अ टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय। देन उसके बाद मैंने ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माय डिपार्टमेंट आईडी एंड उसके बाद मैंने काउंट फीचर लगाया ग्रुपिंग के बाद कि जिसका भी काउंट ज्यादा होगा 5 से तो मुझे वो वाले नंबर्स को प्रिंट आउट करना है। ओके, होप सो आई hope so you get it. If you have any doubt, just comment it down. To like it, share and subscribe for more interview videos. Thank you.